बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब? तो जी आज हम अपने किचन में बहुत ही हेल्दी गोंद का हलवा बना रहे हैं और आपने इसको वीडियो को लास्ट तक देखना है स्किप किए बगैर कि ये किस तरह से रेडी होता है। ये आपके जोड़ों के दर्द के लिए, पट्ठों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द में और माइग्रेन में बहुत ही मुफीद है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, एंड तक देखिए रेसिपी। बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने कीकर गोंद ली है। एक गर्मियों वाली अलग होती है और सर्दियों वाली अलग। ये गर्म होती है, ये इस तरह से ब्राउन क्रिस्टल्स होते हैं। इसको बारीक आपने कूट लेना है ताकि ये फ्राई होने में आसानी हो जाए। तो ये आपने हाफ कप लेना है। तमाम मेजरमेंट्स आपने हम वज़न ही लेनी है। तो एक आप कटोरी कोई भी सेट कर लें। हाफ कप ही हमने अखरोट लिए हैं और हाफ कप हमने बादाम लिए हैं और हाफ कप इसमें हम डालें गुड़ वाली शक्कर। आप गुड़ भी डाल सकते हैं पीस के और चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये हेल्दी होता है तो ये डाला है मैंने। और जी नारियल सूखा जो है वो ग्रेट करके हाफ कप लिया है। तो जी इसमें हम सूंठ अदरक का पाउडर डालेंगे। ये बहुत ही दर्दों के लिए मुफीद है। तो इजीली आपको ग्रोसरी स्टोर से मिल जाता है, पंसार स्टोर से मिल जाता है। तो इसके अंदर हम डालेंगे जो है 15-12 या सब्ज़ इलायची, इसका पाउडर बना के डालेंगे। और 2 कप हम इसमें दूध का ऐड करेंगे, ये हाफ़ केजी है। और इसमें 4 टेबलस्पून जो है हम मक्खन के इस्तेमाल करेंगे। अगर असली घी हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बनास्पति भी, लेकिन असली घी में ज़्यादा फ़ायदा है। तो 2 टेबलस्पून जो है हम ऑयल के डालेंगे पॉट में और साथ ही 2 टेबलस्पून हम मक्खन के डाल देंगे। ऑयल हमने इसलिए डाला है कि ऑयल घी हमारा जले ना मक्खन। और इसमें बादाम डाल के आपने इसको फ्राई करना है। हल्की आंच पे आपने 1 मिनट इसको फ्राई करना है और फिर 1 मिनट के बाद आपने इसमें अखरोट जो हैं वो डाल देने। ये जल्दी से फ्राई हो जाते हैं। तो 2 मिनट दोनों को आपने हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है। आपने इसको जलाना नहीं है और हल्का सा बस फ्राई करना है और फिर हम इसको डिश में निकाल लेते हैं इस तरह से। तो ये बहुत ही हेल्दी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आपको सारा साल एक्टिव रखेगा ये। और गोंद जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा सा करके फ्राई करना है। उसी घी में मैंने जो बचा था कर लिया है। तो बहुत ही ये देखें फूल के इस तरह से डबल हो जाती क्वांटिटी में। तो इसको आपने निकाल लेना है। इसको भी हल्की आंच पे फ्राई करना है। गोंद को थोड़ा थोड़ा सा करके ही आपने डाल के फ्राई करना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो बीच में से सख्त रह जाएगी। ये देखें बहुत ही क्रिस्पी है। तो बाकी का भी मैं ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा करके फ्राई करूंगी। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और शेयर के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। तो जी यहाँ गोंद जो है मैंने ये सारी फ्राई कर ली है। ये देखें क्रिस्पी है, टूट रही है। तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट इसी तरह से आपने करनी है। और 1 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे और 1 टेबलस्पून मक्खन का। और जो खोपरा क्रश किया था हमने सूखा नारियल, इस तरह से आपने हल्की आंच पे इसको लाइट सा कलर देना है। इसको हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। और फिर इसके अंदर हम फ्लेम को ऑफ करके सूंठ का पाउडर यानी अदरक का पाउडर जो सूंठ होती है वो हम इसमें डाल देंगे। ये आपके दर्दों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो जी इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं इस तरह से और इसको एक साइड पे रखेंगे। बहुत ही हेल्दी हलवा जो है हमारा रेडी होने वाला है। तो जी इसके अंदर हम अब मिक्सी जार में इसको डाल लेंगे। फ्राई किए हुए जो हमारे नट्स थे आप कोई भी अपने मर्ज़ी से ले सकते हैं, बादाम, काजू और पिस्ता वगैरह। और इसको आपने दरदरा सा पीस लेना है। आपने बंद करना है और चलाना है, बंद करना है, चलाना है। आपने मुसलसल नहीं इसको चलाना क्योंकि फिर ऑयल जो है इसका रिलीज़ हो जाता है। तो आप देख सकते हैं दरदरा सा पाउडर मैंने इसका बना लिया है। और इसी तरह से हम इसका जो है मिक्सी जार में डाल के इसका भी पेस्ट हम रेडी कर लेंगे गोंद का। और तमाम गोंद में इसी तरह से जो है पीस लूँगी और आपने एक डिश में निकाल लेना है इस तरह से। और एक पॉट में हम दूध बॉयल होने के लिए रखते हैं। 2 कप आधा किलो है और इसके अंदर हम नीम गर्म जो है दूध डालेंगे हाफ कप। ये अलग से लिया था मैंने, ये फुल फैट मिल्क है। तो आपने इसको बॉयल ज़रूर दिलाना है, कच्चा बिल्कुल नहीं आपने रखना इसको। तो जी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना हो। तो जी इधर दूध भी हमारा जो है बॉयल हो गया है। ये देखें इसको इस तरह चम्मच की मदद से मिक्स करें और जो मैंने दरदरा सा अखरोट और बादाम पीसे थे वो आपने इसमें शामिल कर देने हैं। और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने
गोंद जो है दूध में मिक्स करके रखी थी और उसको भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि कोई भी लम्स गुठली वगैरह ना आए। हल्की आंच कर लेनी है और फिर सारी मिक्स करनी है और जल्दी से आपने जो है चम्मच चलाना है। और फिर इसमें ये गुड़ वाली जो मैंने शक्कर इस्तेमाल की है वो डाल देंगे 1/2 कप। तमाम मेजरमेंट्स जो है हम वज़न है। अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने जो है इसको ड्राई कर लेना है। और 1 टेबलस्पून मक्खन जो है ये फ्राई किए हुए चीज़ों से बचा था वो मैंने छान के इसमें डाल दिया। और इसके अंदर अब हम खोपरा फ्राई किया हुआ वो शामिल कर देंगे। अच्छे से बर्तनों को साफ़ करें ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो जैसे ये हलवे की शक्ल इख्तियार करेगा तो फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। आप देख सकते हैं ये काफ़ी गहरा हो गया और पैंदा भी छोड़ रहा है और बड़े-बड़े से बबल्स आ रहे हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इलायची पाउडर हम 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और डिश में निकाल के दिखाते हैं आपको इसकी फाइनल लुक। तो जी इसको आपने सुबह नहार मुँह 2 टेबलस्पून जो है बड़े लोग ले सकते हैं और 1 टेबलस्पून 8 से 10-15 साल के बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इसकी लुक देखें। तो आपने नीम गर्म दूध के साथ ये इस्तेमाल करना है तो बहुत ही हेल्दी रहेगा और पूरा साल आप एक्टिव रहेंगे। तो सर्दियों में ज़रूर बना के पीजिए, इसके कोई भी साइड्स इफ़ेक्ट्स नहीं है। तो बहुत ही मुफीद है, आपके माइग्रेन में बहुत ही जो है फ़ायदेमंद साबित होता है ये। घुटनों के, पट्ठों के, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही मुफीद है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।